बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 14 है इंटेलिजेंस ब्यूरो की टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ स्टूडेंट के शेयर किए गए टेस्ट एक्सपीरियंस के प्रीवियस ईयर के टेस्ट एक्सपीरियंस के क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, और उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरीथिंग के आप लोगों के साथ मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, आप लोगों के तमाम तर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में शेयर करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। किसी स्टूडेंट ने अगर टेस्ट की तैयारी करनी है, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड इंशाल्लाह कि आपका टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ पास होगा और आपका नाम भी मेरिट लिस्ट के अंदर आएगा। क्वेश्चन ये होता है, ए मैट्रिक्स विद द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो, ये हमारे पास रो आ जाती है, ठीक है, ये हमारे पास रो आ जाती है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, उसको क्या कहा जाता है। अब जिस मैट्रिक्स के अंदर दो रो हैं, दो कॉलम हैं, ये तीन रो हैं, तीन कॉलम हैं, वो हमारे पास किस शेप का होगा, एक स्क्वायर शेप का होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, ATM स्टैंड फॉर, ATM किस चीज़ के स्टैंड फॉर है, तो ATM स्टैंड फॉर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया हुआ था, ATM डिस्कवर बाई, ATM किस बंदे ने डिस्कवर किया है, तो ATM इस बंदे ने डिस्कवर किया है, उसका नाम है जॉन शेर बॉन्ड। ठीक है, जिस बंदे ने क्या किया, ATM डिस्कवर किया है। एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डीला रू कंपनी, डीला रू ये कंपनी है, कंपनी के एक मुलाजम था। इज क्रिएटेड विद इन्वेंशन द वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसने दुनिया का सबसे पहला जो है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या किया है, उसने क्रिएट किया है। द ATM वाज इंस्टॉल एट द, ये सबसे पहले एक बिंग था ब्रिजकाय का, तो इन लोगों ने वहाँ पर उस ब्रांच के अंदर इन लोगों ने इसको इनफील्ड किया था बिंग के अंदर, और लंदन ऑन जून 27 जून 1967 है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रख लेनी है। इसका पहला नाम क्या था, कैश ऑटोमेटिक कैश सिस्टम। ठीक है, री ऑटोमेटिक कैश सिस्टम, डी ले उसने अपना नाम था साथ उसका, क्योंकि ऑटोमेटिक कैश सिस्टम उसने पहले ये इसका नाम रखा हुआ था। हाउएवर द हिस्ट्री ऑफ ATM कैन बी ट्रैक बैक टू द अर्लियर इन्वेंशन, तो ये अर्लियर इन्वेंशन के ऊपर जाती है। बाकी हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक इस बंदे का नाम इंपॉर्टेंट है, और दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे पहले इन लोगों ने 27 जून 1967 को जिस बैंक के अंदर इसको इनफील्ड किया था वो इंपॉर्टेंट है। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स, मोशन एंड एनर्जी। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो कि जिसका ताल्लुक किसके साथ हो, फोर्स के साथ हो, फोर्स कहा जाता है ताकत को, मोशन के साथ हो, और उसके अलावा एनर्जी के साथ हो, तो उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, उसको मैकेनिक्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का जो है वो मेन काज क्या होता है, तो एसिड रेन का मेन काज सल्फ़र डाइऑक्साइड एमिशन, सल्फ़र डाइऑक्साइड की एमिशन की वजह से ये जो एसिड रेन है इसका सबब बनता है। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एंट्रोपी। एंट्रोपी के लिए जो मेजरमेंट का यूनिट है वो क्या है, तो वो जूल पर किलो पर के पर मोल। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट 2/√20। एक ये क्वेश्चन है, एक हमारे पास है 2/√2, और इसके बाद एक हमारे पास क्वेश्चन ये है 20 अच्छा, कल एक मैंने एक वीडियो के अंदर क्वेश्चन डिस्कस किया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट को उसके रिलेटेड भी कन्फ्यूजन थी, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, 1/√9 एंड 9/√1, ये दोनों चीज़ें मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आजकल जो है वो आ रहे हैं तमाम तर कैंडिडेट्स के। अगर सबसे पहले बात करें हम ओनली 20 की, तो 20 की अगर हम बात करें, अगर साथ ये लिखा हो सॉल्व द अबाउट क्वेश्चन, ये 20 ठीक है। अब इसका एक तो ये होता है कि एक साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर अगर आप लोग इसको डालें 20 की, आपके पास डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब से जो इसका सेकंड अगर प्रॉपर थ्रू द इसको अगर हम मैकेनिज्म लेके जाएं तो ये हमारे पास होगा, सबसे पहले आप लोग देखें क्या होगा जी 20 ये इसको हम करते हैं जी 4 × 5। ठीक है, 4 × 5 इसका मतलब यही है कि ये √20 है। अब यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर ये वाला √4 अलग से हो जाएगा और ये वाला √5 अलग से हो जाएगा। ठीक हो गया, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बात की समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पर ये वाला जो 4 है, अब 4 का हमारे पास जो √ हमारे हमें पता है हमारे पास 2 आ जाता है, उसके बाद 2 × 5 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, 2 ×
यहाँ पर √5 आ जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास फिर भी वही आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अगर प्रॉपर प्रोसीजर के साथ हल करना हो तो फिर ऐसे करेंगे। इन केस कि आप लोगों के वहाँ पर MCQs होते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट इसका आंसर कैलकुलेट करना होता है। तो फिर आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन आता है 2, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई √5, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों के पास इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर आप लोग 5 के इसको जो है वो √ लें, उसके बाद 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो भी इसका आंसर आएगा तो वो आप लोग लिख लेना। आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ जो भी इसका आंसर आए, लेकिन मैंने आपको मेथड बता दिया है, इस मेथड के साथ इसको सोल्व किया जाता है। अगर यहाँ पर बात करें 20 √2 बात फिर भी वही आ जाती है। ठीक है, 20 सबसे पहले बाय लेना है √ उसके बाद 2, ये 2 इस तरह, ठीक है, 2 बाय लिखना है √20 इसके अंदर लिखना है। एक ही वाली सिचुएशन है, 2 √20 तो यहाँ पर 20 √2 ये 20 के अंदर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। सेम उस तरह करना है, इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 5 करना है, यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या होगा जी, ये इसके जो 4 का स्क्वायर अगर होगा तो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर वाला 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास बाहर बचेगा, अंदर बचेगा, वो हमारे पास √5 होगा। ये वाला 4, ये √5 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास नेक्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये इसका प्रोसेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कल मैंने स्टूडेंट के साथ डिस्कस किया था, 1 मल्टीप्लाई बाई √9। क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस कर दिया था वो क्वेश्चन ये था, 1 √9 था। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जो इसको अलग मेथड से शेयर जो है वो कमेंट्स कर रहे थे, सर ये वाला इस तरह होगा। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन शेयर किया था, मैंने कहा था अगर ऊपर पॉइंट लगाएंगे नीचे हम 0 उतार के ले आएंगे, ये इस केस की बात थी। तो और जो बाकी स्टूडेंट जो क्वेश्चन कमेंट्स के अंदर बता रहे थे तो वो स्टूडेंट इस तरह कर रहे थे, वो उसको 9 को √ बाहर ले रहे थे और ये 1 को इधर ले रहे थे। अब ये तो मुझे भी पता है और एक जो है वो दूसरी सेकंड क्लास पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता है कि ये जब 9 का √ है, और वो भी इन केस जब लिखा होगा इसको आप लोग सोल्व करें। अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है तो वो आप लोगों ने डायरेक्ट उसका आंसर लगाना होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है ना, ये कहते हैं कि आप लोग उसको डिवाइड करें, तो 9 1 9, तो आप लोगों ने उसको क्या करना है, सीधा सीधा डिवाइड करना है। इन केस अगर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है, नीचे लिखा जाता है सॉल्व द अबाउट क्वेश्चन या अबाउट इक्वेशंस। ठीक है, अगर प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर दिए हुए क्वेश्चन तो फिर तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो जिस तरह 9 है 9 √1। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई लोगों ने कोई साइन वगैरह दिया हो तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर लगाना है, 1 को इधर लिखा। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 9 होगा 9 के आप लोग 2 पार्ट कर लें, 3 3 9। ठीक है, फिर आप लोग इसको फर्दर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 3 3 9, तो ये इसका ये हो जाएगा। अगर हम इसका स्केयर लेंगे, क्योंकि 2 का स्केयर 4 होता है और इसी तरह 9 का जो स्केयर है वो हमारे पास 3 हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 3 9 मैंने इसलिए किया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए, ये ना कि इसका स्केयर है। इसका जो प्रॉपर जो स्केयर है 3 का स्केयर वो 9 है, 2 का स्केयर 4 है, इस तरह जो है वो 4 का स्केयर 16 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगा 9 का √9, ये हमारे पास हो जाएगा ओनली 3 हो जाएगा। 1 अगर हमारे पास यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है तो ये √ हमारा किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर के साथ। मीन के ये जो जिस तरह है 3 का स्क्वायर हम लेंगे, ये हमें पता है कि ये √ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे √ के साथ, हमारे पास ओनली क्या बचेगा, 3 ओनली हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। यहाँ पर अगर 1 है, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 3। तो इसके जो इस वक्त हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 1 3 3। ठीक है जी, 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसका आंसर भी 3 ही आ जाएगा। स्टूडेंट कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 94, 5 मल्टीप्लाई बाई 9 आप लोगों से पूछा हुआ कि क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर इन लोगों ने इसको बराबर लिया हुआ है 44 के। ठीक है, यहाँ पर ये बात आप लोग समझें। मीन कि आप इन लोगों ने पहली जो रकम है इसको भी डबल कर दिया, दूसरी को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। 2 2 जो रकम होगी उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 44 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 है। जिस तरह हम 3 को ये 3 है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 आ गया, 2 2 4। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब हमारे पास जो थर्ड नंबर की वैल्यूज़ जो इन लोगों ने पूछा हुआ हमसे, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 4। अब हम क्या करेंगे, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, और 4 को किसके साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 5 25 आ जाएगा, 4 4 16 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर के अंदर जो हमारे पास 25 16 होगा वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर के अंदर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आ रहा है 25 16। सो 25 16 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आए, इफ़
FET इज़ टू FET इज़ टू TEF। अच्छा, कह रहा है कि FE, उसके बाद हमारे पास इन लोगों ने दिया है T, FET, इन लोगों ने तीन जो हमें अल्फ़ाबेटिक्स दिए हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि इज़ टू, इनसे क्या बन रहा है, इनसे बन रहा है टी, उसके बाद बन रहा है ई, उसके बाद बन रहा है एफ़। मीन के पहले एफ़ था, फिर दूसरे नंबर पर ई था, तीसरे पर टी था। अब इन लोगों ने यहाँ पर इसको अपोजिट कर दिया है, पहले टी को ले आए, फिर ई को, फिर एफ़ को। पहले ये इधर से इधर जा रहे हैं और इनको इधर से इधर लिख दिया है, ठीक है। मीन के फिर वापस इनको लिख दिया है, इनका क्या कर दिया, उलट कर दिया है। पहले तीन जिस तरह TFET थी, उसके बाद TEF कर दिया, उसके बाद जिस तरह TAR था TAR, उसके बाद अब इसका हम अपोजिट ले लेंगे, पहले आर लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर उसके बाद टी लिखेंगे। जो हमारे पास रेट आएगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, 45% ऑफ 300। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कह रहे थे, मैं जो यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, मैं यहाँ पर उनको कैलकुलेट नहीं करता, जस्ट आप लोगों के साथ मेथड शेयर करता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देखें, इसको आप लोगों ने इस तरह करना है, 45 को इस तरह लिखा। जो परसेंट का मतलब है, परसेंट का ऑलवेज मतलब होता है 100। आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है 100 के साथ, उसके बाद आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आगे जो नेक्स्ट रकम है वो क्या है, 300 है, ठीक है। आप लोग इसको 300 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा जो भी आए, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर इसको सिंपल कट डाउन करता हूँ, इसके यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 को 3 1 ज़ा 3 पास आ जाएगा 15 3 45। अगर बाकी कोई और ना बच रहा, आई थिंक 15% बन रही है, कुछ भी बन रही है स्टूडेंट्स। मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर रहा, सिंपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको हम इस तरह कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आई थिंक 15% ही बन रहा है। अगर कुछ भी बन रहा है, लेकिन आप लोगों ने मेथड ये यूज़ करना है जिस मेथड के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का जो मेथड है ये मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 3 एग बॉयल इन 3 मिनट देन 6 एग्स बॉयल इन टाइम। 3 अंडे जो हैं वो कितने टाइम के अंदर बॉयल हो रहे हैं, 6 मिनटों के अंदर बॉयल हो रहे हैं। सॉरी, 3 अंडे 3 मिनटों के अंदर बॉयल हो रहे हैं। 6 अंडे कितने मिनटों के अंदर बॉयल होंगे, तो 6 अंडे भी 3 मिनटों के अंदर बॉयल्स होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर 6 लगा देते हैं। अब बात ऐसी है कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक जो है कोई भी हम कहते हैं कोई बर्तन है, इसके अंदर यहाँ पर रखे हुए 3 अंडे, 1 2 3 अंडे हैं, इसको आंच मिल रही है, ठीक है जी। वो कितने मिनटों के अंदर कह रहे हैं कि 3 मिनटों के अंदर ये क्या होंगे, सारे के सारे बॉयल होंगे। अब अगर यहाँ पर 3 के बजाय यहाँ पर 6 हैं, ठीक है, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 6 अंडे हैं, तो उनके लिए भी जो वही टाइम लगेगा वो 3 मिनटों के अंदर सारे के सारे ये 6 यहीं पर एक ही जगह पर सारे के सारे अंडे रखे हुए हैं, ठीक है। ये नहीं कि इनको अलग रख देंगे, पहले इनको बॉयल करेंगे इन तीनों को, उसके बाद फिर उनको बॉयल करेंगे, नहीं, सारे अंडों को एट अ सेम टाइम बॉयल करेंगे। तो इस वजह से सारे के सारे 3 बॉयल करें, 5 बॉयल करें, 6 बॉयल करें, 10 बॉयल करें, सारों के लिए हमारा टाइम 3 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की जानब आते हैं। व्हाट इज़ माई फादर सिस्टर हस्बैंड टू मी। मेरी जो मदर है उसकी जो सिस्टर है, सिस्टर हस्बैंड टू मी, मेरी जो मदर उसकी सिस्टर्स, हस्बैंड टू मी, उसके जो हस्बैंड है वो मेरे क्या लगता है, तो मेरा अंकल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 6, द ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान। ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान कौन हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको बानी पाकिस्तान कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, वसीम सेल मोर टिकट एंड देन आदल, एंड आदल सेल मोर टिकट देन फरहान, हु सेल मोर मैनी टिकट। सबसे ज़्यादा जो है वो टिकट किसने सेल किए। सबसे पहले यहाँ पर बात है वसीम की, वसीम सेल मोर टिकट, वसीम ने सबसे ज़्यादा टिकट सेल किए, किससे ज़्यादा, आदल से, ठीक है। उसके बाद आदल आ जाता है, आदल सेल मोर टिकट देन फरहान। अब पहले सबसे ज़्यादा टिकट आदल ने, वसीम ने सेल किए हैं, सेकंड नंबर के ऊपर आदल ने, थर्ड नंबर के ऊपर फरहान ने। अब यहाँ पर पूछा हुआ सबसे ज़्यादा टिकट किसने सेल किए हैं, तो वसीम ने सेल किए हैं, ठीक है। आप लोग इस तरह से इनकी सिंबल यूज़ करके आप लोग इनका आंसर सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55% ऑफ 300, 55 आप लोगों ने फिर ऐसे ही करना है, डिवाइडेड बाई आप लोगों ने करना है 100, मल्टीप्लाई आप लोगों ने करना है 300 आप लोग करेंगे, आप लोगों के पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये इसके साथ 3 आ जाएगा, तो बाकी इसको इसके साथ कट डाउन करें, चाहे पॉइंट के अंदर आंसर आता है जो भी आता है, तो यहाँ पर 165 लिखा हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ प्रेशर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पास्कल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 1 डजन एग कॉस्ट 13, व्हाट कॉस्ट 13 एग्स कॉस्ट। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर एक दर्जन वन डजन एग कॉस्ट 30, कह रहे कि एक दर्जन जो अंडों की कीमत है वो 30 रुपये है, व्हाट कॉस्ट 13 एग्स। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ, कह रहे हैं कि जो 12 अंडे हैं
12 अंडों की कीमत है 30 रुपये। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि 12 अंडों की कीमत है 30 रुपये, 30 अंडों की कीमत क्या होगी? 30 अंडों की कीमत यहाँ पर आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ये आप लोगों के ऊपर क्वेश्चन है। मीन के 1 दर्जन जो अंडे हैं उसमें 12 अंडे होते हैं, वो हैं 30 रुपये के। तो 30 अंडे कितने के होंगे? सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि 12 अंडे 30 को आप लोग डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर। ठीक है, 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 2 बारह 24, फिर बच के 6। उसके बाद हमारे पास पॉइंट लगाएंगे, ऊपर सिफर उतारेंगे, 5 बारह 12 पंजे 60। मीन के हमारे पास जो एक अंडे की कीमत है वो 2.5 रुपीज़ है। कितनी है? एक अंडे की कीमत हमारे पास, सबसे पहले एक अंडे की कीमत निकालनी है। एक अंडे की कीमत हमारे पास है 2.5 रुपीज़। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि 30 अंडों की कीमत क्या होगी, तो 2.5 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास अंडों की जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 75, 75 रुपये हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 60 और 30 का आध करेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इसका करेक्ट आंसर आ गया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमारे पास है जी, द बुक खालिजा लाइंग हैज़ बीन, यहाँ पर लग जाएगा हैज़ बीन लाइंग ऑन द टेबल फॉर 2 वीक्स। 2 वीक से 2 हफ्तों से बुक जो है वो कहाँ पर पड़ी हुई है? टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर लग जाएगा हैज़ बीन। ठीक है जी, हैज़ बीन, यहाँ पर हैज़ बीन लग जाएगा, HAS हो जाएगा, यहाँ पर डबल एस लिखा हुआ है, हैज़ बीन करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑन द चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिनोनियम्स ऑफ अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का हमारे पास सिनोनियम्स क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव का हमारे पास सिनोनियम्स यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट्स इज द अपोजिट ऑफ अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का अपोजिट क्या है? अट्रैक्टिव का अपोजिट यहाँ पर अनबिकमिंग है, अनअट्रैक्टिव है, ये दोनों के दोनों इसके अपोजिट हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। 15 है √6। सबसे पहले यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ है √6, नॉट 16 सॉरी, अंडर यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ 6, उसके बाद लिखा हुआ 4, √24, उसके बाद माइनस √6। तो आप लोगों ने इसको किस तरह फाइंड आउट करना है? इसको सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे जी, ये जो इसकी अंदर वाली वैल्यू है इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो अंडर वाली वैल्यू को सबसे पहले 6 चौके 24 होते, 6 चौके 24। ठीक है, 6 चौके 24 करेंगे। सबसे पहले ये जो 4 है, 4 को ख़त्म करेंगे, इसको बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट जो है, 4 का अंडर रूट हमारे पास जो है 2 आ जाएगा, बाहर हमारे पास रह जाएगा 6। ठीक है जी, 4 का अंडर रूट हमारे पास रह जाएगा 6। और उसके बाद इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी हमारे पास पीछे बच जाएगा 4। उसके बाद हमारे पास बच जाएगा 6। उसके बाद हमारे पास ये 6 और 2 8, 6 8 है, 8 6 48, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ये बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डजन एग प्राइस इज 350 एंड इन संडे बाज़ार दैट प्राइस इज़ 280, टेल द प्रॉफिट। कह रहे कि एक दर्जन जो है अंडे उनकी कीमत है 350 रुपये है, और जो संडे बाज़ार है, संडे बाज़ार के अंदर ये कीमत 280 रुपये की मिल रही है। टेल द प्रॉफिट, आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। 280 हम लिख लेंगे। ठीक है, 300 350 और दो, इन दोनों का आपस में डिफरेंस निकाल लेंगे। जो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा जी, प्रॉफिट कैलकुलेट हम करेंगे। अगर यहाँ पर परसेंटेज की बात करेंगे, किसकी, परसेंटेज की, तो फिर आप लोगों ने डिवाइडेड बाई 100 करना है। यहाँ पर परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर वो सिंपली बात कर रहे हैं, सिर्फ RS का पूछ रहे हैं कि कितने RS का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें 350 रुपये के जो है वो आम बिक रहे हैं और 280 रुपये के जो बाज़ार में बिक रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे 350 माइनस 280, 350 280, 280 और 20 जो 300 हो जाएंगे, तो 50 ही ऊपर वाले कितने हो जाएंगे, 20 और 50 70 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 70 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, फ़र्क आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, इस्लामिक सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन विच रूल। स्टूडेंट, जो मैंने आप लोगों को पहले आप लोगों के साथ ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, ओरिजिनल प्राइस माइनस उसके बाद जो प्रॉफिट की प्राइस आती है या आप लोगों की लॉजिंग की प्राइस, आप लोगों ने वो लिखनी है, डिवाइडेड बाई 100 करना है, तो वो भी आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। इन केस ऑफ परसेंटेज का यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर सिंपल था, तो हमने उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन विच रूल। तो ये ब्रदरहुड, ठीक है जी, शरिया। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द इवनिंग इज़ टू मॉर्निंग एज डिनर इज़ टू यहाँ पर लिखा हुआ है, सुपर लिखा हुआ है, द इवनिंग इज़ टू मॉर्निंग। जिस तरह शाम से क्या है जी,
शाम का सुबह है एज डिनर, जिस तरह इवनिंग टू मॉर्निंग, शाम का सुबह और डिनर कहा जाता है रात के खाने को, और सुबह का हमारे पास ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सुपर लिखा हुआ है, ब्रेकफास्ट हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें जब पीको की PICO स्टैंड फॉर, तो ये पॉपुलेशन इंटरवेंशंस कंट्रोल एंड आउट का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, फाइंड आउट 1 यूनिट, यहाँ पर ग्रैंड, यहाँ पर लिटिल, यहाँ पर हमारे पास है मैजेस्टिक, तो लिटिल यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रैंड एंड मैजेस्टिक जो है बात एक ही ज़मरे के अंदर आ जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर लिटिल दोनों से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एरिया ऑफ सिंध, तो सिंध का जो हमारे पास एरिया है वो ये है 14,914 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स इन सारिक, सारिक के अंदर टोटल मेंबर वाले की तादाद 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन बल्तिस्तान, बल्तिस्तान के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी A-B का स्केयर है, A-B का हमारे पास क्या है, स्केयर, इसका पूछा हुआ फार्मूला क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा जी A-B भी होता है या A-B, इन दोनों के लिए B होगा, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर माइनस है, A-B इसके लिए ये भी सही है, A स्केयर -2AB प्लस B स्केयर, ये भी इसके लिए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A एंड B बात करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या है, जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 7 बॉक्स वेट 7 kg एंड एवरी एम्प्टी बॉक्स वेट 1 kg, हाउ द टोटल एम्प्टी बॉक्स वेट, कह रहा है कि इफ़ द 7 बॉक्स वेट 7 kg एंड एवरी एम्प्टी बॉक्स, अच्छा कह रहा है कि टोटल जो है 7 बॉक्स हैं, कितने हैं, 7 बॉक्स हैं। अब जो 7 बॉक्स हैं तो फिर ये पूछ रहे हैं कि जो खाली बॉक्स हैं, खाली बॉक्स का यहाँ पर वज़न कितना हो जाएगा, तो खाली बॉक्स का यहाँ पर क्योंकि 7 हैं, 7 में से 6 खाली हैं, तो 6 का हमारे पास टोटल वेट 6 kg हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ओजोन फार्मूला कौन सा होता है, ओजोन का फार्मूला होता है O3 होता है। ठीक है, O2 के अंदर जब प्लस एक और ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो जाए तो ये हमारे पास ओजोन बना लेता है, जो कि हमारी जो है वो स्काई के अंदर मौजूद होता है ओजोन। ठीक है, आप लोगों को पता है जो है उसकी डिप्लीशन हो रही है, मीन कि उसकी जो तय है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से रेडिएशन जो है वो वहाँ से आ रही है, तो काफ़ी सारे इशू बना हुए, तो आप लोगों को पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड अपोजिट ऑफ एनजाइटी। ठीक है, एनजाइटी का जो वर्ड अपोजिट है वो कैलमेनिस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 डजन एग प्राइस इज 286 एंड 325 रुपीज़, हाउ मैनी एग्स, कह रहे हैं कि 3 दर्जन जो अंडे हैं उनकी कीमत है 286 रुपये है, 325 रुपये के कितने अंडे आप लोगों को मिल जाएंगे। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, 286 3 दर्जन हमारे पास कितने हैं जी, 3 दर्जन हमारे पास हो जाएंगे 36 अंडे होते हैं ना, 286 रुपये के कितने अंडे मिल रहे हैं, 286 रुपये के आप लोगों को मिल रहे हैं 30 अंडे मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले इन दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड कर लेना है। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि 3 दर्जन के अंदर 36 अंडे होते हैं, उन 36 अंडों को डिवाइड कर देंगे 286, क्योंकि टोटल कीमत ये है 286 रुपये के, यहाँ पर 36 अंडे आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ एक अंडा जो है वो 794 रुपये का 7.94 7 रुपये 94 पैसे का एक अंडा आता है, कितने का, 7 रुपये 94 पैसे का एक अंडा आता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछ रहे हैं कि 325 रुपये के कितने अंडे आएंगे। अब हमें इस बात का पता हो चुका है 7.94 रुपये का एक अंडा आ रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे 325 टोटल रुपए हैं, 325 को हम डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, 7 के ऊपर डिवाइड कर देंगे 7.9 के ऊपर, तो हम इसको करेंगे जी 40, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 40। 40 समथिंग बन रहा है, लेकिन इन लोगों ने ओनली 40 लिखा हुआ, तो 40 हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास तकरीबन 24 पॉइंट समथिंग बन रहा है। ठीक है, मीन के ऑलमोस्ट हमारे पास 40 अंडे आ जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो टोटल वैल्यूज़ हैं उस वैल्यू को 286 को 36 के ऊपर डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक अंडे की कीमत आ जाएगी। जब एक अंडे की कीमत आ जाएगी तो 325 को एक अंडे की कीमत के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारे पास टोटल 40 अंडे हम खरीद सकते हैं 325 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट का अपोजिट क्या है, तो कंफर्ट का अपोजिट हमारे पास हो जाएगा डिसकम्फर्ट। होपफुली स्टूडेंट कि आप लोगों को यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।